जो पाकिस्तानी मीडिया इतना उछाल रहा है मामला, मैं पाकिस्तानी मीडिया से यह कहता हूं कि यार एक बात बताओ ना, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारी फौजों ने पूरे बलूचिस्तान को खाली कर दिया। तुम लोगों ने अपने लोगों के खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस करे नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में। तुमने खैबर पख्तूनख्वा में खून की नदियां बहा दी। तुमसे किसी ने, कौन सा ऐसा बंदा है यार जिसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पाकिस्तानी आर्मी में सजा मिली? নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন জম্মু কাশ্মীরে 5 জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন। এইসবের মধ্যে 3 জন নাগরিকও মারা গেছেন। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবারিয়া কি বলেছেন শুনুন। कश्मीर में जो एनकाउंटर हुआ दोस्तों, उसके बाद यह पता लगा है कि 3 सिविलियंस की मौत हो गई। यह थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, थोड़ा सा कड़वा टॉपिक है, और लोग ये सोचते हैं कि इसके बारे में बात ना करो तो ये मामला चला जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस मामले के ऊपर भी बात करना उतना ही जरूरी है, राइट? अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो गई है, एनआईए बीच में पड़ चुका है, पैरा स्पेशल फोर्सेस अपने ऑपरेशन कर रही है, लेकिन ये जो 3 बंदे हैं ये मारे गए हैं, ये कौन है ये समझने की जरूरत है। ये हैं कौन? पहले मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन है अभी तक जो हमें पता लगा है मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये बातें तो बाद में पता लगेंगी। अच्छा जी दोस्तों, ये है कि मोहम्मद शौकत 22 साल, सफीर हुसैन 45 साल और शब्बीर अहमद 32 साल, इनको कहा गया है कि भारतीय सेना ने उनको डिटेन करा। इसके बाद क्योंकि भारतीय सेना को शक था कि इन्होंने मदद करी है टेररिस्ट की, उनको डिटेन करा। उसके बाद ये मरे पाए गए, राइट? उसमें से एक का भाई फौज में भी था। ये गुजर कम्युनिटी के हैं, जो जम्मू और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे रहते हैं, पेस्टोरल लोग हैं ये, इधर से उधर ले जाना, भेड़ बकरों को चराना, ये सब ये इनके पुश्तैनी काम है जो उधर रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज है। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो कि ये लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, राइट? दूसरी चीज, ये तो इंक्वायरी ही बताएगी, तो आज की तारीख में मैं बोल दूं ये सही है गलत है, ये भी मेरा कहना गलत होगा। जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी सामने निकलेगी, और इंक्वायरी फौज की नहीं, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होनी चाहिए इसके ऊपर। और जब वो इंक्वायरी होगी तब पता लगेगा फैक्ट्स क्या है। दोस्तों, अगर इन्होंने आतंकवादियों की मदद करी, अगर सच में ये पता लगा कि आतंकवादियों की मदद करी है, तो फिर जो हुआ ठीक हुआ। कैसे भी हुआ, लीगल था, इलीगल था, कोई बात नहीं, वो ठीक हुआ अगर इन्होंने आतंकवादियों की मदद करी। और अगर ये इनोसेंट हैं, ये मासूम हैं, अगर इनका कोई लेना देना नहीं आतंकवादियों के साथ, तो फिर बॉस, तो फिर जिन्होंने ये करा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अब आप लोग सरप्राइज होंगे, आप लोग सोचेंगे कि मेजर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूं आपको, मैं आपको आज एक किस्सा दोबारा सुनाता हूं। जब 2017 में मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना था हाउस ऑफ कॉमन्स में एक टॉक देने के लिए, तो मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला, जनरल साहब ने, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उस वक्त 2017 में अक्टूबर की बात है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ऑफ द इंडियन आर्मी, बाद में सीडीएस बने, आपको स्टोरी बताइए। तो मैं गया फिर जनरल बिपिन रावत सर से मिलने, और मैंने पूछा कि सर मैं वहां पे जा रहा हूं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां पे बाहर मीडिया भी होगा, अंदर तो नहीं, बाहर होगा मीडिया, वहां पे और लोगों के सवाल जवाब होगा, मैं बोलूंगा क्या? क्योंकि मुझे उनको कोई तो बात बतानी पड़ेगी। जब वो बोलेंगे क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, हमने सुने थे, क्या वहां पे गलत चीज हुई कि नहीं हुई, वो मुझसे पूछेंगे। उस वक्त मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। एक्चुअली मैं सुषमा जी के पास, सुषमा स्वराज जी से मिलना चाह रहा था, लेकिन शी वॉज ट्रैवलिंग, मैं उनसे मिल नहीं पाया। अब फौजी हूं तो क्या करता हूं, मैंने बोला आर्मी चीफ से गाइडेंस ले लेता हूं। सो आई रिक्वेस्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ही वॉज वेरी काइंडली इन्वाइटेड। गौरव बैठो। उन्होंने बोला कि देखो गौरव, अगर वो कहते हैं कि कुछ गलत हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, तो तुम मना मत करना वहां पे सबके सामने। मैंने बोला सर ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर मना ना करूं, कहना मना मत करना, तुम्हारा काम है सच है, जो सच है बोलो, सच कितना भी कड़वा है तुम बोल दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और ये भी बताना कि जिन्होंने गलती करी हमने उनको सजा दी है, गलती हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि 30-40 साल से फौज डिप्लॉयड हो, वहां पे काइनेटिक ऑपरेशन चल रहे हों और वहां पे कोई गलती ना हो फौज से, ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां होती हैं, पर क्या उन गलतियों की सजा मिलती है? सजा भी मिलती है। उन्होंने बोला कि तिहाड़ जेल में लोग हैं या कोई और जेलों में जहां पे उनको सजा मिलेगी,
और इसकी लिस्ट है लोगों की जिनको सजा मिली है कश्मीर में। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों, इंडियन आर्मी ने, अब खबर आ रही है मीडिया में कि इंडियन आर्मी ने एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट, यानी कि एक ब्रिगेडियर और 3 अफसरों को हटा दिया है अपनी पोजीशन से। भारतीय सेना ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि भाई इंक्वायरी होगी। अब जो लोग ये मानते हैं कि उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो पावर की पोजीशन पर बैठे हैं तो वो इंक्वायरी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। सबसे पहले उनको हटा दिया कि आप कोने में बैठिए, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। दोस्तों ये चीज है ना, देखिए जो हुआ अब ये बाद में पता लगेगा, टेररिस्ट के साथ थे नहीं थे, ठीक है, पर अगर टेररिस्ट के साथ ये लोग नहीं थे और ये जो थे बंदे जिनको मारा गया, अगर ये मासूम हैं तो इनको मारना बिल्कुल गलत है। आप मासूम बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। जो आतंकवादी है उसको ठोको, उल्टा लटका के ठोको सवेरे शाम, कौन मना कर रहा है तुम्हें, लेकिन मासूम को हाथ आप नहीं लगा सकते। दिस इज फाइनल। और यही इंडियन आर्मी ने बोला सबसे पहले, एक ब्रिगेडियर और 3 सीनियर ऑफिसर्स को बोला कि तुम कोने में हटो। इंडियन आर्मी ने हटा दिया और इसीलिए आज मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहता हूं। देखिए, मुझे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ना इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहा है। बहुत पाकिस्तानी मीडिया जंप कर रहा है इस मामले के ऊपर कि क्या हो गया, कैसे हो गया, तशद्दुद हो गई, ये हो गया, वो। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि तुम लोग इतने मुनाफिक हो, इतने गलीज, इतने गंदे लोग हो, और तुम्हारी फौज तुमसे भी गंदी। कितने तुम्हारे जर्नलों को, कितने तुम्हारे कप्तानों को, मेजरों को, कर्नलों को और तुम्हारे ब्रिगेडियर्स को सजा मिली 1971 में, जो तुमने ऑपरेशन सर्चलाइट करा था। 30 लाख बंगाली मार दिए, 1 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा, कितनों को सजा मिली बताओ? तुमने बलूचिस्तान साफ कर दिया, कितनों को सजा मिली बताओ ना। हमें तो ये जितनी भी, देखो भारतीय सेना में जो सजा मिल रही है वो इंडियन आर्मी खुद ही सजा दे रही है। इंडियन आर्मी ये नहीं कह रही कि बाहर से कोई आएगा, कोई जज अपॉइंट होगा, फिर जज बोलेगा मिलॉर्ड क्या है वकील, नहीं, हमने पहले ही निपटा दिया। ये गंदा काम इसने करा, आउट, इसको डालो जेल में। वो बाद में अपना लड़ता रहे, जो भी केस लड़ना। इंडियन आर्मी ने, देखिए मैं इसीलिए कहता हूं, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये मॉरलिटी दिखाती है, ये मर्यादा है। यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। थोड़ी सोच वाली बात है दोस्तों, सोच वाली, दिमाग लगाने वाली और दिल वाली बात है, समझना। जो पाकिस्तानी मीडिया इतना उछाल रहा है मामला, मैं पाकिस्तानी मीडिया से यह कहता हूं कि यार एक बात बताओ ना, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारी फौजों ने पूरे बलूचिस्तान को खाली कर दिया। तुम लोगों ने अपने लोगों के खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस करे नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में। तुमने खैबर पख्तूनख्वा में खून की नदियां बहा दी। तुमसे किसी ने, कौन सा ऐसा बंदा है यार जिसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पाकिस्तानी आर्मी में सजा मिली? कोई होगा ना, कोई बताओ ना नाम कि ब्रिगेडियर फलाना, जनरल फलाना, कप्तान फलाना, मेजर फलाना, लेफ्टिनेंट कर्नल फलाना, कर्नल फलाना। कोई ढिमका होगा, कुछ कोई सिपाही होगा, कोई नायक होगा, कोई हवलदार होगा, कोई नायब सूबेदार होगा, कोई सूबेदार होगा, कोई सूबेदार मेजर होगा, कोई तो होगा भाई, कोई तो होगा तुम्हारी फौज में जिसने, तुमने पब्लिकली बोला कि यार इस बंदे ने गलत काम करा, टांगो इसको। आप नहीं मासूमों को मार सकते। मासूमों को मारना, चाहे यहां पे मारे गए वहां पे, दोनों जगह गलत है। और क्राइम हर जगह होता है, बुरी चीज हर जगह होती है, अमेरिका में भी होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सजा किसने दी, सजा किसने दी, इंक्वायरी किसने करी? सबके सामने, जग के सामने बोला कि भाई एक ब्रिगेडियर को और 3 कर्नल्स को हटाओ। यह हिम्मत किसने दिखाई? दिस इज मॉरल करेज लेडीज एंड जेंटलमैन। और यही बात आज की तारीख में, ठीक है, आपको खुश होना चाहिए अपनी फौज के ऊपर, आपको गर्व करना चाहिए अपनी फौज के ऊपर। आपकी ऐसी फौज है जिसने सही और गलत के बीच में उनको फर्क पता है कि अगर किसी ने सही करा है तो उसको शाबाशी देनी, जिसने गलत करा है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। टुडे आई वुड लाइक टू सैल्यूट द इंडियन आर्मी, टॉप मार्क्स, वेरी वेल डन। आई एम सो प्राउड फॉर हैविंग worn the uniform and served in this wonderful army. This is what the army has done. They have taken immediate action. है पाकिस्तानियों की इतनी औकात? बताओ। जिसने इसका कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दिया उस पर तो एक्शन ले नहीं पाए ये लोग। डॉन न्यूज, जियो में, ये सब बकवास हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर से जम्मू और कश्मीर में आते हैं। रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मोहम्मद शफी
ये रिटायरमेंट के बाद ये मस्जिद में काम करने लगे, ये अजान देते थे, ये हर रोज जाते थे और इनका यही काम था। मतलब उन्होंने बोला कि मैं फिर इस खिदमत में, मस्जिद की खिदमत में मैं लग जाऊंगा। उन्होंने अपनी नौकरी वोकरी अच्छी तरीके से करी और वो मस्जिद की खिदमत में लग गए। टेररिस्ट ने, राइट, ये मोहम्मद शफी साहब हैं, इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। ये कहां पे हुआ? गंथमुला विलेज इन नॉर्थ कश्मीर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला में ये कांड हो गया। एक इनोसेंट आदमी की हत्या कर दी और वो निहत्था था। आतंकवादी आए, आतंकवादियों ने ठोक दिया। कोई कंडेम नहीं कर रहा, कोई कंडेम नहीं कर रहा दोस्तों। नोबडी इज कंडेम। समझ रहे हैं? दोगला में और मुनाफकत, हिपोक्रेसी इसको कहते हैं। मोहम्मद शफी ने इस देश की पूरी उसने खिदमत करी, वर्दी की खिदमत करी, उसने अपनी ड्यूटी की खिदमत करी। वो मस्जिद जा रहा था, अजान दे रहा था मस्जिद में, उसको आतंकवादियों ने मार दिया। कोई कंडेम नहीं कर रहा। सो सैड। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।